नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आपसे बता दें सिलीगुड़ी का जो माटीगढ़ा इलाका है, अनिल नगर, यानी सिलीगुड़ी के पास जो चौरंगी मोड़ है, चौरंगी मोड़ से जब सीधा आते हैं तो अनिल नगर, और यहाँ पर आज सुबह 4 बजे ही एक फर्नीचर फैक्ट्री जो है वहाँ पर भयंकर आग लगी है और तब से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा चुका है। आप देखिए, अभी भी जो दमकल के कर्मचारी हैं वो आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कह सकते हैं काठ का बहुत बड़ा गोडाउन था, यहाँ फर्नीचर फैक्ट्री थी, फर्नीचर बनाए जाते थे और उसी फैक्ट्री में, ये बड़ी विशाल फैक्ट्री थी, उसी फैक्ट्री में ये आग लगी। अनिल नगर चौरंगी मोड़ के पास में, बता दूं आपसे, वहां की तस्वीरें हैं। और आग पर अभी तक काबू नहीं पाने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो रास्ते हैं वो काफी संकरे हैं, इस कारण से जो दमकल की गाड़ी है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी कारण से फिलहाल अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। हालांकि हद तक आग पर काबू पा लिया गया। सुबह 4 बजे की घटना है और अब लगभग 8:30 बज चुके हैं, तो 4.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और दमकल के जो जवान हैं वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि रास्ते जो काफी सकरे हैं, यहाँ पर दमकल का पानी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक ही दमकल का इंजन फिलहाल जो छोटा है वो यहाँ पर पहुंच पा रहा है, उसे लेकर यहाँ पर कोशिश की जा रही है। रास्ते जो उनके अवरोध हटाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर दमकल पहुंच सके और आग पर काबू पाया जा सके। तो एक बड़ी, ये कह सकते हैं कि आग लगी की घटना मैं दिखाता हूँ। ये काफी बड़ी फैक्ट्री है। दूसरी तरफ आपको ले जाके दिखाता हूँ किस तरह अभी भी जो आग है वो अंदर जल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आसपास कोई घर नहीं थे बोल के बता दें कि किस तरह से आग अभी भी पूरे फैक्ट्री में जो है जल रही। यहाँ तक जहां इतनी दूर खड़े, यहाँ पर भी इतनी ज्यादा हीट है जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यानी पूरा जो इलाका है, पूरी जो फैक्ट्री है वो जलकर खाक हो चुकी है। काफी लंबा नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है, काफी लंबा यहाँ धन की जो है, यानी लाभ हानि जो यहाँ पर हुई है बहुत ज्यादा यहाँ पर है। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री के सभी सामान यहाँ पर जलकर खाक हो गए हैं, राख हो गए हैं। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ से पूरा दिख रहा है कि पूरी फैक्ट्री एकदम जल गई है, क्योंकि यहाँ पर दमकल आकर भी उस समय कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन आसपास की तरफ आग न फैले इसका पूरा प्रयास यहाँ पर किया गया था और आसपास कोई घर नहीं है इसलिए भी ये बच गए। लेकिन फैक्ट्री की बात करें तो बड़ा नुकसान यहाँ पूरी फैक्ट्री को हुआ है और ये फर्नीचर फैक्ट्री जरूर यहाँ पर पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। तो स्थानीय लोगों की भीड़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो अनिल नगर की ये तस्वीरें हैं, अनिल नगर चौरंगी मोड़ के पास, जहां पर ये आग लगने की घटना घटी है। सुबह 4 बजे ही आग लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। आग में किसी प्रकार से कोई व्यक्ति घायल भी नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान जो है वो काफी बताया जा रहा है। क्या नाम दादा आपका? शंकर राय। आप कब लगा ये आग? 4 बजे से लग गया। सुबह 4 बजे लगा था? 4-5 बजे लगा है। 4-5 बजे लगा था। हम यहाँ आया मोटा-मोटी 7:30 बजे आया। दमकल कितना बजे पहुंचा? सुबह से ही है, लेकिन बोला कि अंदर नहीं जा रहा, वो रास्ता घुस नहीं सक रहा है। रास्ता छोटा इसलिए अंदर नहीं ढूंढ पा रहा है। छोटा गाड़ी आ रहा है, लेकिन छोटा गाड़ी तो काम नहीं हो रहा है ना। हाँ, इसे तो और पानी जल्दी खत्म हो जाता है। तो नुकसान तो बहुत हुआ होगा, बहुत करोड़ों से। 4-5 कोटी हो गया। 4-5 करोड़ का नुकसान है। पूरा फैक्ट्री तो जल गया। पूरा 1.5 करोड़ का ऊपर से। और 1.5 करोड़ का मशीन ही था। मेसिंग ही था, वो भी जल गया। एक नया मशीन भी लाया, वो भी खरीद के लाया था, वो भी खत्म हो गया, जल के राख हो गया। क्या ये फर्नीचर फैक्ट्री था? फर्नीचर फैक्ट्री था। यहाँ का लोग को भी काम मिला होगा, स्थानीय लोग। हाँ, बहुत सारा लोग काम करता है यहाँ पे। यहाँ का लोकल लड़का लोग भी काम करता होगा। लोकल मालिक है, और मालिक भी लोकल है। क्या नाम मालिक का? मालिक का तरुण राय। तो अभी तक तो देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि लगभग 4-5 करोड़ का नुकसान है, क्योंकि 1.5 करोड़ की मशीन तो अभी आई थी, ऐसे बता रहे हैं। मशीन आई थी नहीं। स्थानीय ही यहाँ के मालिक भी है, तरुण राय नाम बताया। यहाँ के लोग भी यहाँ काम करते थे, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी ये। और इसमें जो आग लगी है सुबह 4 बजे, तो अभी तक आप देख लीजिए दमकल के कर्मचारी जो है उनका ये प्रयास है कि जो जल गए हैं वो जल गए हैं, लेकिन जो बचा उसे बचाया जाए।
इसलिए इस विषय पर ही काम किया जा रहा है कि जहां पर अब आग जो है वो आगे की तरफ ना फैले। जो माल आप देख रहे हो, जो काठ बचा हुआ है, उसे बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से जल गया है और दमकल मौके पे पहुंच के भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाई, क्योंकि रास्ते जो है वो काफी संकरे हैं, इसलिए दमकल अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। ये एक छोटा सा जो आप देख रहे हैं, ये इंजन ही अंदर प्रवेश कर पा रहा है, किसी तरह बड़ी मुश्किल से अंदर प्रवेश किया है और ये ही जो है बार बार पानी भर के ला रहा है और आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए कितनी बड़ी ये फैक्ट्री थी, फर्नीचर फैक्ट्री, काफी लंबा बड़ा नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर मैं आपसे बता देता हूँ, ये जो तस्वीरें हैं चरौंगी मोड़ अनिल नगर की है। माटीगढ़ा अंचल पतिराम जोत का ये इलाका पड़ेगा, बालासन नदी के किनारे। इन्हीं से बात करें पीछे। यहाँ पर क्या है? हम वो तो मालूम नहीं है मेरे को। हम 8 बजे आए सुबह। कितना नुकसान बता सकते हैं? नुकसान कैसे हम बोलेंगे? जिसका हुआ वो उसने बोलेगा कितना हुआ। मालिक तो लोकल ही है यहाँ का ना। मालिक को लुका रहे यहाँ पर, हमें तो मालूम नहीं कितना नुकसान हुआ। आप अभी आए ना? अभी हम आए भी आए। ठीक है, तो देख लीजिए हवा जिस तरह से चल रही है, यहाँ तेज हवाएं चल रही है, ये भी एक कारण है कि आग को और भड़कने का मौका मिल रहा है। कारण की दीदी আমাদের বাড়িতে এখানে না, দূরে বাড়ি, আমরা কিছু জানি না। হ্যাঁ, দেখতে আসছি আমরা। বাড়ি কোথায়? বাড়ি ওই যে তরুণের কারখানার ওখানে বাড়ি। ওদের বাড়ি ওদিকে আছে, আমাদের ওদিকে কলাবস্তিতে বাড়ি। এখানে কারখানা, ওখানে ছোট কারখানা, এখানে বড় কারখানা। বাড়ি ওইদিকে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদিকে ওদিকে কলাবস্তি। এটা তো অন্য, এইটা পাড়ার নাম দিয়ে কি ভুলে গেছি আমি, কিন্তু তরুণের বাড়ি ওদিকে আছে। देखिए मालिक का घर कहीं दूसरी जगह, इसी भी जेसीबी मशीन को भी ले आया गया है मौके पे। अब जेसीबी की मशीन से जो मलबा है उसे हटाने का काम फिलहाल यहाँ पर किया जाएगा, जिससे कि आग बुझाने के कार्य को और सुचारू किया जा सके। तेज हवाएं जरूर आग को भड़काने का काम फिलहाल यहाँ पर कर रही है। चल तो फिर हम आपसे बता दें, ये चुरंगी बोल अनिल नगर की ये घटना है, जहां पर एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी है। सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। काफी बड़ा नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाने का एक कारण ये भी है कि यहाँ की जो गलियां है वो काफी संकरी है। गलियां है जो काफी संकरी है, जिस कारण से दमकल की गाड़ियां यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। जो छोटी गाड़ियां है वही यहाँ तक पहुंची है और उसी सीमित संसाधन के माध्यम से यहाँ पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल के कर्मचारी लगातार सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर टिके हैं आग पर काबू पाने के लिए। हालांकि फैक्ट्री का एक हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है, राख हो चुका है और जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ उसे बचाने की कोशिश फिलहाल यहाँ पर की जा रही है, ताकि आग जो है जो सुरक्षित काठ है उस तक नहीं पहुंचे। अगर स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। ठीक है। तो दर्शकों फिर आपसे बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी माटीगढ़ा के अनिल नगर, जो कि चौरंगी मोड़ के पास है, वहां से।
और यहाँ जो फर्नीचर फैक्ट्री थी उसमें आग लगी थी और आग पर सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। और अभी भी आप देखेंगे कि अंदर की तरफ जो है आग पर काबू नहीं पाया जा चुका है। अभी भी अंदर की तरफ आग धू करके जल रही है। लेकिन जो बचा हुआ इलाका जहां भी हम खड़े आप देख रहे हो यहाँ पर काठ काफी बचे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रयास है दमकल का कि आग यहाँ तक नहीं पहुंचे, नहीं तो यहाँ तक पहुंचेगी तो आग और भड़क सकती है। हालांकि काफी लंबा चौड़ा हिस्सा फैक्ट्री का है जो वो पूरी तरह से जल के भस्मीभूत हो चुका है। कई अत्याधुनिक मशीनें भी थी यहाँ पर, काफी कीमती मशीनें, वो भी जलकर राख हो चुकी है, ऐसा स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया है। आग का कितना नुकसान हुआ उसका भी अंदेशा फिलहाल अभी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जब मालिक पक्ष आएंगे तभी पता चल पाएगा कि आग जो है उसने कितना नुकसान किया है। हम फैक्ट्री के बाहरी हिस्से में है, अंदर हिस्से में अभी भी आग जो है वो पूरी तरह से लगी हुई है। मैंने पहले ही बताया कि दमकल कर्मियों का प्रयास ये है कि आग को फैलने से रोका जाए। जहां लग चुके, जहां सब खत्म हो चुका है उसे फिलहाल छोड़ दिया गया है, लेकिन आगे आग न बढ़े, जिस चीज में आग नहीं पहुंचे वहां पर आग को कंट्रोल किया जाए, आग को आगे न बढ़ने दिया, ऐसा प्रयास यहाँ पर आप देख रहे कर रहे होंगे। जहां पर हम खड़े वहां पर अभी भी जो काठ है वो पड़ा हुआ है। अगर इधर आग बढ़ती तो और ज्यादा आग बढ़ सकती थी, तब बस्ती में जाने का इलाका था, बस्ती का इलाका है, वहां फैल सकती थी, इसलिए पहले यहाँ पर आग को रोक दिया गया आगे बढ़ने से। और बात करें 70% हिस्से की फैक्ट्री का पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। मेरा अशोक नाम है। हम लोग तो काम करने चला गया 6 बजे यहाँ से, उसके बाद में सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे 3 बजे से कितना बड़ा फैक्ट्री था, कितना बहुत बड़ा, बहुत यहाँ पे तो कम से कम 50 आदमी काम कर रहा है। 50 आदमी काम कर रहे हैं। कितना नुकसान होगा अब बहुत होगा, कम से कम 4-5 करोड़ रुपए का तो होगा। नुकसान होगा। अभी तो देख रहे 70% तो पूरा जल के 70% क्या धड़ियाना मोटा मोटी 80% जल चुका है। 80% मेन तो प्रॉपर्टी उधर में था ना, बहुत उधर में था। जितना सारा मशीन अंदर ही था सब जल गया, सब तो जल गया। ये आप यहाँ क्या सोफा वगैरह बनता था क्या? सब कुछ बनता है, सब आइटम बनता था यहाँ पे। ये तो हर फर्नीचर का काम बनता है, सब चीज बनता है। यानी बड़ा फैक्ट्री ये जरूर है, लेकिन देखिए यहाँ पर बड़ी फैक्ट्री थी और रात के वक्त आग लगी। ये कह रहे कि 6 बजे ये फैक्ट्री बंद करके चले गए थे, उसके बाद आग कब लगी पता नहीं है, लेकिन लोगों को यहाँ पर सुबह 4 बजे पता चला, दमकल को फोन किया गया, दमकल यहाँ पर पहुंची है और नुकसान जो है वो काफी यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चल सुबह काफी तेज हवाएं, क्योंकि ये बाहरी इलाका है इसलिए काफी तेज हवाएं भी चल रही। मैं बार बार ऐसे बता रहा हूँ, ये तेज हवाएं जो है वो आग को और बढ़ाने का काम कर रही है। तो देखिए किस तरह से आग अभी भी हम बार बार आपको दिखा रहे हैं।
आग जो है वो धू धू करके यहाँ पर जल रही है। काफी बताया जा रहा है कि काफी अत्याधुनिक मशीनें थी, बड़ा कारखाना था और काफी लंबा यहाँ नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि सेफ्टी मैनर्स कितने यहाँ पर माने गए थे, कितना सुरक्षा उपकरणों का यहाँ ध्यान रखा गया था, इस बात में फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन बस्ती का इलाका है, आपसे बता देते हैं अनिल नगर। 30-40 आदमी इधर में काम करता है, उसका परिवार भी चलता है ना। कब लगा आप नहीं रहते सर? नहीं, हम ये नहीं रहते, हम थोड़ा दूर से। 50 आदमी यहाँ पर काम करते थे कम से कम। 30-40 आदमी काम करता है, 30-40 आदमी का परिवार चलता है इधर में। बहुत लंबा नुकसान है, पूरा बहुत मशीन लंबा वगैरह था, सब जल गए। कितना टाइम लगेगा अभी ठीक करने में? तो देखिए बताया जा रहा है 40 से 50 लोग यहाँ पर काम करते थे, उनकी रोजी रोटी में भी संकट आ गया है। और साथ ही एक ये बड़ी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है आग से। हालांकि आग के लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, आग कैसे लगी इसका अभी तक कुछ नहीं है। एक कर्मचारी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो 6 बजे बंद करके यहाँ पर ऑफिस को चले गए थे और उसके बाद आग कब लगी पता नहीं लगा। स्थानीय लोग अगर मानते तो उन्होंने कहा कि 4 बजे के करीब उन्हें पता चला, जब वो उठे हैं तो देखा कि आग लगी। उसके बाद दमकल को फोन किया गया, तत्काल दमकल यहाँ पर पहुंची है, लेकिन रास्ते सकरे होने के कारण दमकल की सभी गाड़ियां यहाँ पर नहीं पहुंच पाई, बड़ी गाड़ियां यहाँ पर नहीं आ पाई। एक छोटी गाड़ी है, 2 छोटी गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है, जिस पर लगातार सुबह 4 बजे से आग पर काबू पाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बात अगर नुकसान की करें, प्रत्यक्षदर्शियों की बात करें, स्थानीय लोगों की बात जो हमने सुनी है, उसके अनुसार लगभग 4 से 5 करोड़ का नुकसान भी इस हो सकता है, क्योंकि बड़ी ये फर्नीचर फैक्ट्री थी, यहाँ पर सभी तरह के फर्नीचर बनाए जाते थे और साथ ही बात करें 40 से 50 लोग भी यहाँ पर काम करते थे। तो फिलहाल जो हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी माटीगढ़ का जो अंचल इलाका है, यानी कि अनिल नगर चुरंगी मोड़ के पास, वहां से दिखा रहे हैं। और जो सुबह आग लगी थी वो अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। दमकल के जवान जो है लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों का नुकसान है, लेकिन किसी तरह की जनहानि की खबर इस मामले में नहीं है। तो फिलहाल लगातार हम इस खबर पर बने हुए, आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर।